तत्वार सूत्र ग्रंथ का 9वें अध्याय का 22वां सूत्र प्रारंभ हो रहा है और 21वां सूत्र प्रारंभ हो रहा है। इसमें जो अभी अपन लोगों ने अंतरंग तक देखे थे तो उनके उत्तर भेद कितने हैं ये यहाँ पर गिनाए हैं। सूत्र है नव चतुर्दश पंचदिभेदा यथाक्रमं प्रार्थ्यानात् नव चतुर्दश पंचदिभेदा यथाक्रमं प्रार्थ्यानात्। कहते हैं कि जो 6 प्रकार के अंतरंग तप गिनाए गए थे तो उसमें ध्यान के पूर्व तक अर्थात जो 5 प्रकार के तप हैं उनके क्रम से ऐसे भेद जानना चाहिए। 9, 14, 5, 2 इनको इस प्रकार से जानना चाहिए। 9, 14 नहीं 9, 4, 10, 5, 2 ऐसे भेद जानना चाहिए। अर्थात जो प्रायश्चित भेद है उसके 9 भेद, विनय के 4 भेद और वैयावृत्ति के 10, स्वाध्याय के 5 और विसर्ग के 2 भेद जानना चाहिए। अब प्रार्थ्यानात् ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि ध्यान के विषय में आगे और विशेष रूप से कथन करेंगे, इसलिए यहाँ पर इतने ही तपों की गिनती इसमें गिनाई है। फिर प्रश्न है कि प्रायश्चित के जो 9 भेद हैं वो कौन कौन से हैं तो बतलाते हैं। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग, छेद, तपच्छेद, परिहारोपस्थापना। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग, तपच्छेद, परिहारोपस्थापना। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग, तपच्छेद, परिहारोपस्थापना। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग, तपच्छेद, परिहारोपस्थापना। प्रायश्चित के जो हैं वो 9 भेद हुए। अब आलोचना का अर्थ होता है गुरु के समक्ष विनय पूर्वक 10 दोषों को टालकर अपने प्रमाण का निवेदन करना। तो ये शुद्ध मन से करना चाहिए, सत्य रूप से करना चाहिए, निश्चल भावना से निवेदन करना चाहिए। तो 10 दोष में सारी बातें आ जाती हैं। 10 दोष शास्त्रों में कहे गए। दृष्ट, कुछ लोग ऐसे रहते जो दूसरों ने गलती देख ली तो उसकी आलोचना कर ली और जो नहीं देखी उसकी आलोचना नहीं करी। प्रायश्चित का निर्दोष प्रायश्चित नहीं हो सकेगा। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जो बड़े बड़े बातों को तो आलोचना कर दी, छोटी छोटी बातों को छोड़ दिया। अरे छोड़ो, छोटी छोटी बातों की थोड़ी आलोचना की जाती। अब उनको अध्ययन ही नहीं रहता है, ज्ञान ही नहीं रहता है, तो ऐसा कह देते, गलत शिक्षा दे देते हैं। आगम कहता है बड़ी भी दोषों की आलोचना कीजिए। कुछ लोग ऐसे रहते हैं छोटी छोटी बातों की तो आलोचना कर लेते, बड़ी बड़ी बातों को छिपा लेते, बड़ी गलतियों को, दोषों को छिपा लेते हैं। कहते हैं ये भी जो है ये सूक्ष्म दोष हैं। तीसरा, फिर कहीं ऐसे भी रोक देते हैं जो छंदन अर्थात अपनी कमजोरी प्रकट करके, महाराज क्या करूं, हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उपवास नहीं हो पाते हैं, ये नहीं हो पाता है, और उसको कमजोरी प्रकट करके आलोचना करना, ये दोष है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जो आलोचना तो करते हैं लेकिन किससे आलोचना कर लेते हैं? समकक्षी लोगों से आलोचना कर लेते हैं। तुम भी दोष करते हो, हम भी दोष कर रहे हैं। अब दोषवान से आप आलोचना करोगे तो वो क्या प्रायश्चित देगा? तो
निर्दोष व्यक्ति से आलोचना करना पड़ती है, जो गुरु हैं उनसे की जाती है, हर व्यक्ति से आलोचना नहीं की जाती। कतिपय लोग ऐसे रहते हैं कि धीरे धीरे अपनी बात सुना दी, महाराज सुन पाए या ना सुन पाए, शोरगुल हो रहा था उस समय सुना करके चले गए, महाराज दूसरे कार्य में व्यस्त थे उस समय आप सुना करके हम तो आलोचना करके आ गए। अब आलोचना तो करे लेकिन महाराज सुन पाए क्या, प्रायश्चित हो पाया क्या? तो इस प्रकार से तो आम स्थिति ऐसी रहती है, गुरुजन इसलिए सुयोग्य शिष्यों को प्रायश्चित देते, सभी व्यक्तियों को प्रायश्चित नहीं देते। जिस प्रकार का छल कपट झूठ का जैसे काम करे तो उसको प्रायश्चित नहीं दिया जाता है। आलोचना 10 दोषों से रहित ही होती है। दूसरी आलोचना गुरु के ही, जो दीक्षा गुरु हैं उनके ही सम्मुख की जाती है, हर व्यक्ति के सम्मुख आलोचना नहीं की जाती है। प्रतिक्रमण ये मेरे से अपराध हुआ है, दोष हुआ है, वो मेरा मिथ्या हो, तो ऐसी भावना जिसमें प्रस्तुत की जाती है उसका नाम है प्रतिक्रमण। तदुभय, तदुभय का अर्थ होता है कि जिसमें आलोचना भी होती है और प्रतिक्रमण भी होता है, ये दोनों बातें जिसमें समाविष्ट होती हैं उसका नाम है तदुभय। विवेक नाम का प्रायश्चित होता है, तो विवेक का अर्थ होता है संसक्त हुए अन्य पान और उपकरण आदि को विभाग करना, विवेक प्रायश्चित है। तो विवेक प्रायश्चित भी आचार्यगण उनको शिष्यों को प्रदान करते हैं। इस वस्तु के साथ ये वस्तु नहीं लेना चाहिए, इस वस्तु के साथ ये नहीं लेना चाहिए, या उपकरणों के विषय में तो इस प्रकार की प्रायश्चित है। व्युत्सर्ग, कायोत्सर्ग का जो अवधि विशेष रहती है या संख्या विशेष रहती है वो व्युत्सर्ग है। निश्चित काल तक शरीर से ममता का त्याग करना, उस काल में मच्छर भी काट सकते हैं और भी जीव भी काट सकते हैं, ठंडी गर्मी जो कुछ भी प्रसंग आए, खुजली हो सकती है, लेकिन उतने समय तक स्थिरता से बैठना एक व्युत्सर्ग नाम का तप है। तप अनशनादि है, तो कोई ऐसी गलतियां होती हैं तो जिसके लिए महाराज कायोत्सर्ग प्रमाण प्रायश्चित देती है। कुछ ऐसी गलतियां होती जिसके लिए तप यानी अनशन, उपवास कीजिए, रस परित्याग कीजिए इत्यादि प्रायश्चित दिए जाते हैं। छेद, कहीं कोई व्यक्ति संघ की गरिमा मर्यादा का उल्लंघन कर देता है तो उसके लिए छेद प्रायश्चित दिया जाता है। छेद का अर्थ होता है समय सीमा के लिए दीक्षा छेद कर दी गई, अर्थात जो वरिष्ठ थे उसको कनिष्ठ बना दिया। आपको दूसरे नंबर में कल्पना करो कोई फर्स्ट नंबर के महाराज थे और उन्होंने कोई ऐसी गलती कर दी तो उनके लिए तीसरे नंबर पर बैठा दिया, दूसरे नंबर पर बैठा दिया, चौथे नंबर पर, तो ये छेद प्रायश्चित है। परिहार, संग परिहार, जो संघ की अनुशासन, संघ की मर्यादाओं का बिल्कुल उल्लंघन करने लगते हैं, कोई उनको डर भय नहीं रहता है, तो फिर गुरुजन उनको परिहार नाम का प्रायश्चित देते हैं। संग परिहार और गच्छ परिहार दो प्रकार के इसके भेद हैं। एक का होता है गण परिहार। गण परिहार जो होता है तो वो क्या रहता है कि केवल संघ में तो रहेगा वो, लेकिन सबसे पीछे बैठेगा और कोई भी अपने से वरिष्ठों को नमोस्तु करेगा तो कोई भी उसको प्रति नमोस्तु नहीं करेंगे, और जो कनिष्ठ लोग रहते हैं कनिष्ठ उसको नमस्कार नहीं करेंगे। तो मालिक प्रकार का बहिष्कृत जैसा है, संघ में रहते हुए पर भी वो इस प्रकार की चर्या करेगा। संघ के सबके आहार के बाद उसको आहार के लिए निकलना पड़ता है। और एक होता है गण परिहार, संघ से ही बाहर कर दिया गया कि आप जाओ, ये प्रायश्चित अमुक आचार्य देंगे, उनके पास जाओ, तो उनके पास जाएगा तो उनसे प्रायश्चित मांगेगा, लेकिन वो प्रायश्चित नहीं देंगे। ये पुरानी परंपराएं रही हैं, आगमिक परंपरा है। एक शिष्य, एक गुरु
किसी दूसरे के शिष्यों को प्रायश्चित नहीं देते। बिना उनकी अनुमति के या बिना उनकी उपस्थिति के वे प्रायश्चित नहीं देते। तो ले प्रायश्चित तभी दिया जा सकता है यदि उनके गुरु समाप्त हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। ऐसे प्रसंग पर एक दूसरे को प्रायश्चित दिया जाता है। आज के समय ये पद्धतियां बिगड़ी हुई हैं। आज बहुत कुछ आचार्य लोग शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं और अध्ययन ना होने के कारण से लोग प्रलोभन में भी आ जाते हैं और कोई किसी के ही प्रायश्चित देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सत्य है नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार का परिहार प्रायश्चित होता है। 7 आचार्यों तक भेजा जाता है और 7 आचार्य गण आलोचना तो सुनेंगे, प्रायश्चित कुछ नहीं देंगे। आप अमुक आचार्य के पास जाओ, अमुक के पास जाओ, उसके पास जाओ। 7वें आचार्य 7वें नंबर के जो आचार्य होंगे वो कहेंगे कि अब आप अपने गुरु के पास जाओ। तो गुरु के पास आएगा और गुरु से प्रायश्चित मांगेगा। तो गुरु जो है फिर उसके लिए जो भी उचित रहता है, तब तक वो सब जगह की ठोकरें उसको लग चुकी हैं और उसको प्रायश्चित देकर उसी हिसाब से देकर उपस्थापना। कोई बहुत बड़ी ऐसी विशाल गलती कर दी है, संयम आराधना ही इसका संबंध हो चुकी है, तो उसके लिए छेदोपस्थापना और सुयोग व्यक्ति। आमतौर पर हर व्यक्ति को छेदोपस्थापना नहीं दी जाती। छेदोपस्थापना प्राय करके उनको ही दिया जाता है जो श्रद्धा से और मर्यादा से जुड़े रहे। अपराध तो हो गया उनसे बड़ा और भव भीरू हैं, डरे हुए हैं, अब से ऐसी गलती नहीं होगी आदि आदि। तो गुरु विश्वसनीयता देखते हैं। यदि विश्वसनीय है तो फिर महसूस करते हैं तो उसके लिए फिर से दीक्षा देकर के उपस्थापना, पुनः दीक्षा देकर के उसका उपकार कर देते हैं। लेकिन सभी को यह अवसर नहीं दिया जाता है, तो ऐसा जानना चाहिए। ये 10 प्रकार के प्रायश्चित के भेद हैं। 9 प्रकार के विनय तब के 4 भेद हैं। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा, ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा, ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा, ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा। ज्ञान अर्थात शास्त्र जिनवाणी और उनको पढ़ाने वाले जो भी गुरुजन होते हैं, तो उनका यथा विधि विनय करना ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान विनय है। हालांकि इसके 8 भेद हैं, कालाचार, विनयाचार आदि, तो इतने सारे भेद हैं। हाथ धो करके, पैर धो करके, कुछ यदि खाया है आपने तो कुल्ला करके शास्त्र को पढ़ना चाहिए, छूना चाहिए, रखना चाहिए, उचित स्थान पर रखना चाहिए, उचित मर्यादा से अपन को पढ़ना चाहिए। क्योंकि शास्त्र जिनवाणी धार्मिक ग्रंथ है। चाहे जैसे बैठ गए, चाहे जहाँ अपन हाथ में लिए पुस्तक लिए हैं, तो आम पुस्तक अलग है, ये धार्मिक ही पुस्तक है, तो उसकी विनय करना चाहिए। जिनसे अपन सीखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो उनकी आज्ञा, अनुशासन, मर्यादा का पालन करना, तो ये कहते ज्ञानाचार है। दर्शनाचार सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन और सम्यक दर्शन को धारण करने वाले जो ऐसे सम्यक दृष्टि जीव हैं, उनका यथोचित विनय करना दर्शनाचार, दर्शन विनय है। चारित्र विनय, चारित्र का निर्दोष पालन करने वाले जो मुनि हैं और चारित्र की निर्दोष परिचर्या स्वयं करना, अपने स्वयं पालन करना और जो पालन करते उनके प्रति नम्रता रखना, ये चारित्राचार है। तब विनय, अगर अपन कोई तप करते हैं तो उसको विधिवत निर्दोष तरीके से सम्मान के साथ तप करना और जो तप करते हैं उनका भी आदर और सम्मान रखना, ये तप विनय है। तो इस प्रकार से तप विनय हो गया। उपचार विनय, उपचार विनय का अर्थ होता है अपने से ज्येष्ठ, दीक्षा में जो अपन से वरिष्ठ हैं, उनका यथो विधि
आदर करना, सम्मान करना, तो ये उपचार बने। तो ये 4 प्रकार की विनय होती है। इसके लिए तप क्यों कहा गया? अभिमान झुकना भी इतना आसान नहीं है। आम स्थिति अपन देखते हैं कि लोग एक दूसरे के लिए कभी किसी को झुकना नहीं चाहते। अब वो झुक रहा है, झुकना एक बहुत बड़ी तपस्या है, तो इसलिए कह दिया कि ये तप है। अगला सूत्र है वैयावृत्ति के 10 भेद। आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्षिकांगण कुल संसाधु मनोज्ञानाम। 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 जो मुनि स्वयं पंचाचारों का पालन करते हैं और दूसरे मुनियों को पालन कराते हैं, वे आचार्य कहलाते हैं। जो संन्यास्त साधुओं के लिए शास्त्र अध्ययन कराते हैं और स्वयं अध्ययन करते हैं, वे उपाध्याय कहलाते हैं। दीर्घ उपवास आदि करने वाले ऐसे मुनि तपस्वी कहलाते हैं। जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, अध्ययन करते हैं, अध्ययनशील मुनियों को शैक्ष कहते हैं। गिलान रोग आदि से जो पीड़ित हैं उनको गिलान कहते हैं। गण पुरानी समूह मुनियों की संतति को, परंपरा को गण कहते हैं। और कुल दीक्षाचार्य जो होते हैं उनके शिष्य समूह को कुल कहते हैं। संघ 4 प्रकार का संघ है। ऋषि, यति, मुनि, अंगार अथवा मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, एक चतुर्विध संघ है। साधु चिरकाल से दीक्षित मुनि को साधु कहते हैं। लोक में जिनका अध्ययन, जिनकी साधना, जिनकी चर्या, जिनका आचरण प्रशंसनीय माना जाता है, उन्हें मनोज्ञ कहते हैं। इस प्रकार से ये 10 प्रकार के साधुओं की यथोचित विनय की सेवा करना वैयावृत्ति है। एक बात ध्यान रख लेना चाहिए, वैयावृत्ति नियम से निर्ग्रंथ मुनि की ही होती है और किसी की वैयावृत्ति के तप में गिनती नहीं गिनी जाती। वो केवल साधर्मी के प्रति सहयोग है। जैसे अपन एलक जी है, शुल्लक जी हैं, शुल्लिका है, आरिका है, तो बतला रहे हैं आरिकाओं की तो मुनियों के अंतर्गत गिनती आ जाती है, बाकी के लोगों की वैयावृत्ति के अंतर्गत गिनती नहीं आती है। केवल वात्सल्य प्रभाव है, अस्वस्थ हैं तो अपन ने ध्यान रख लिया, उनके कष्ट को दूर कर लिया। एक तो 10 प्रकार के वैयावृत्तियों में प्रधानता मुनियों की है। आज अपन देख रहे हैं कभी कभी शुल्लक, ब्रह्मचारी ये आगे हो जाते हैं, हमारी वैयावृत्ति, हमारी वैयावृत्ति, जबकि उनकी वैयावृत्ति की गिनती नहीं गिनी गई। सहयोग है, धर्म में कोई उनके व्यवधान आ रहा है उसको दूर करना ही अपना एक दायित्व है। स्वाध्याय तक के 5 भेद होते हैं। वह इस प्रकार से हैं। वाचना प्रश्नानुप्रेक्षानाय धर्मोपदेशाः, वाचना प्रश्नानुप्रेक्षानाय धर्मोपदेशाः, वाचना शास्त्र पढ़ना, अनुप्रेक्षणा पूछना, अनुप्रेक्षा चिंतन करना, आमनाय रिवीजन करना अथवा वस्तु को याद करना, तथा धर्मोपदेश तत्व का, धर्म का उपदेश देना, एक स्वाध्याय के 5 भेद हैं। बाह्याभ्यंतरो पथ्योः, व्युत्सर्ग के जो हैं व्युत्सर्ग तत्व के 2 भेद, बाह्य उपधिकाध्याय,
बाह्य विसर्ग है। आभ्यंतर उपाधि का त्याग आभ्यंतर विसर्ग है। बाह्य उपाधि का अर्थ है कि धन धान्य आदि जो बाह्य पदार्थ हैं उनका त्याग बाह्य विसर्ग है। अंतरंग के क्रोध मान माया लोभ का त्याग आभ्यंतर विसर्ग है। इस प्रकार से यहाँ जानना चाहिए। इसके आगे ध्यान का वर्णन प्रारंभ।